बताते हैं यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि वो अय्याश और लुटेरा किस्म का जालिम अधिकारी था। अंग्रेजी हुकूमत से सारी जनता थी परेशान, अंग्रेजी हुकूमत से सारी जनता थी परेशान, क्या बात है। अंग्रेजी हुकूमत से सारी जनता थी परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज हमेशा सच के साथ। मैं हूं सुरेश सिंह और हम लोग मौजूद हैं आज जनपद प्रयागराज के टिकरी उपहार ग्राम पंचायत में। और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का 150 साल पुराना नील कारखाना है, नील फैक्ट्री है। यहीं पर अंग्रेज़ किसानों को यातनाएं दे करके कोड़ों के दम पर नील की खेती कराया करते थे। ये देखिए, लगभग 150 साल पुराना यह नील कारखाना है। आज हम इसके बारे में तमाम बातचीत करेंगे। काफ़ी खोजबीन के बाद हमने इसकी तमाम कहानियाँ निकाली हैं और आपको उन कहानियों से रूबरू कराएंगे कि इससे किसानों को क्या दर्द जुड़ा हुआ है, किसानों को किस प्रकार यहाँ पर यातनाएं दे करके नील की खेती कराई जाती थी और अंग्रेज़ जो उत्पाद करते थे, किसानों का खून पसीना बहाकर अच्छी कमाई करते थे। आज उन्हीं कहानियों को हम यहाँ पे बताएंगे आपको। और आपको हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चलकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो कुआं है वहाँ से पानी निकाला जाता था और इसी में नील के जो फसल होती थी उसको रख करके अंग्रेज़ नील बनाया करते थे। आप देख सकते हैं, यह लगभग 150 से 200 साल पुराना नील का कारखाना है। आप नज़ारा दे सकते हैं। आज ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि आप दिखाइए एक बार यहाँ से नज़ारा, और फिर हम लोग ऊपर चलते हैं और ऊपर आपको दिखाएँगे कि उस दौर में किस तरह किसानों पर अत्याचार करके अंग्रेज़ यहीं पर नील की खेती किया करते थे। हम लोग हौंद के ऊपर हैं और हौंद के ऊपर पूरी तरह से टंकी आप देख सकते हैं। और अब हम लोग चल रहे हैं उस कुएं की तरफ। ज़रा इधर दिखाइए, ये दरवाज़ा है और वो कुआं है। वहीं पर से पानी निकाल कर इन हौंदों में डाला जाता था और यहीं पर किसान काम करते थे और उनसे कोड़ों के दम पे कार्य कराया जाता था। और अंग्रेज़ जो थे वो यहीं पे कहीं पे कोठी भी बनवाए थे अपनी और उसी कोठी से नियंत्रण करते थे। कोठी तो अब गिर कर नष्ट हो गई है, थोड़ा संभल के आइएगा। अब हम लोग चलते हैं वहाँ पर। यहाँ के स्थानीय जो रहने वाले हैं संतोष जी बैरागी जी मौजूद हैं और वो इस फैक्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या जानते हैं वो इसके बारे में, किस दौर में इस फैक्ट्री का संचालन होता था और यहाँ के जो ग्रामीण हैं टिकरी उपहार के, क्या वो इसमें कार्य करते थे या कहीं और से मजदूर के तौर पर अंग्रेज़ लेकर के आते थे। ये हम इनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे भी। और थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि पुरानी जर्जर हो चुकी है ये फैक्ट्री। और ये कुआं देखिए बनाया गया था। कहीं न कहीं या हमारे किसानों पर जुल्मों सितम की ये गवाह है नील फैक्ट्री। ये कुआं गवाह है कि किस तरह से यहाँ पर किसानों पर कोड़े बरसा के अंग्रेज़ काम लेते थे और जो नील का उत्पाद वो करते थे तो उसे विदेशों में सप्लाई किया करते थे। लेकिन कहीं न कहीं हमारे किसानों को प्रताड़ित करके, परेशान करके वह नील का उत्पाद इसी फैक्ट्री में किया करते थे। आज से लगभग 150 से 200 साल पहले। हमारे बीच में संतोष जी बैरागी, एक लोक गायक भी हैं और यहीं टिकरी उपहार में रहते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या जानते हैं वह इस नील फैक्ट्री के बारे में। तो सर, क्या इस नील फैक्ट्री के बारे में आप जानते हैं? अच्छा सर, ये क्या है कि अब हम लोगों को तो हमने लोगों ने देखा नहीं जी, लेकिन रही बात यह है कि हमारे बुजुर्ग लोग कभी कभी बताते थे कि यहाँ जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज यहाँ पे ये नील फैक्ट्री इसलिए बनाए थे, यहाँ नील की खेती होती थी जी। और नील की खेती की वजह से जितना कार्य होता था यहाँ पे सारे लोग मिल करके करते थे। लेकिन अंग्रेज के बस का नहीं हुआ तो हमारे गांव के लोगों को, हमारे एरिया के गांव के लोगों को पकड़ लाते थे ज़बरदस्ती और काम करवाते थे। और काम करवाते करवाते ये लोग उन पे अत्याचार भी ढाते थे, पैसे भी नहीं देते। ये बताइए, यहाँ पे क्या किसी अंग्रेज को जिंदा जला दिया गया था? ऐसे कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया। हाँ। क्या ये कहानी ये है कि एक बार यहाँ पे तमाम तरह के मजदूर बैठे हुए थे और मजदूर जब चले गए तो यहाँ पे कुछ मजदूर ऐसी जो लेडीज़ थी और लेडीज़ों को 7-8 लेडीज़ों को ये अंग्रेज थे और वो पकड़ ले गए अपना, जहाँ उनका रेस्ट रूम था उस रूम में ले गए और उनके सारे अत्याचार किया, उनको मारा पीटा भी और बोले कि अगर अत्याचार करते हैं तो ये आपके साथ और भी अत्याचार किया जा सकता है। ऐसा कह करके उनके साथ अत्याचार किया। तब जब गांव के लोग सुन पाए तब वो लोग यहाँ पे आए और आने के तुरंत बाद सब लोग घेराबंदी किए। 4-5 लोग तो भाग गए, लेकिन जो मेन उसमें अधिकारी था वो अधिकारी
को पकड़ लिया और वहीं पे मारे पीटे और उसको जिंदा वहीं पे जला दिया गया था। देखिए संतोष जी बैरागी इन्होंने एक बहुत बड़ी और इस फैक्ट्री से जुड़ी हुई कहानी बताई है। और सर ये भी कहा गया है कि बाद में अंग्रेज़ों की जो टुकड़ी फौज आई थी, यहाँ पे सिपाही आए थे, यहाँ के स्थानीय थाना पूरा मुफ्ती हुआ करता था, पहले एयरफोर्स गेट के पास था। जी जी जी। तो वहाँ से जब सैनिक यहाँ पे आए, अंग्रेज के सिपाही आए, तो उन लोगों को बताते हैं कि यहाँ के कई लोगों को यहीं पे कहीं पेड़ पे फांसी पे लटका दिए थे। हाँ, ये पेड़ तो याद नहीं है, हमको तो पता नहीं है। बुजुर्ग बता रहे थे कोई पेड़ था यहाँ पे एक, उस पेड़ के ऊपर उस टुकड़ी में से 2-3 लोगों को लटकाया गया था, एक को नहीं 2-3 को लटकाया गया, क्योंकि वो अपना दबंगई दिखा रहे थे, अपने अंग्रेजी हुकूमत दिखा रहे थे। इसकी वजह से ये हो सकता है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ने एक बार बताया था। आज आप यहाँ पे मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि आप एक लोक गायक भी हैं, तो इस फैक्ट्री के बारे में और या अंग्रेज़ों के बारे में या देश के बारे में आपने कुछ अगर लिखा हो या कभी गाया हो तो ज़रा हमारे दर्शकों को आप सुना दें। अभी एक गीत लिखा हूँ आपके बीच में आकर के जी, उसी को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। वो है, अंग्रेजी हुकूमत से सारी जनता थी परेशान, अंग्रेजी हुकूमत से सारी जनता थी परेशान, क्या बात है। अंग्रेजी हुकूमत से सारी जनता थी परेशान, इंसानियत के नाम पे अंग्रेज थे शैतान, इंसानियत के नाम पे अंग्रेज थे शैतान, मार करके कोड़े वो काम कराते, हैवानियत भी कम नहीं वो जुल्म को ढाते, मार करके कोड़े वो काम कराते, हैवानियत भी कम नहीं वो जुल्म को ढाते, चंद्रशेखर भगत सिंह ने दे दी अपन जान, इंसानियत के नाम पे अंग्रेज थे शैतान, अंग्रेजी हुकूमत से सारी जनता थी परेशान, इंसानियत के नाम पे अंग्रेज थे शैतान, अंग्रेजी हुकूमत से सारी जनता थी परेशान। ये देखिए संतोष जी बैरागी थी, बहुत ही बढ़िया इन्होंने इस नील फैक्ट्री से और अंग्रेज़ों के ऊपर एक गाना इन्होंने हमें सुनाया, लोकगीत। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम आपको चलते हैं। इन्होंने बताया कि वो इंसान के रूप में थे लेकिन शैतान थे और जनता उनसे परेशान थी। जनता का मतलब हमारे किसान उनसे परेशान थे, क्योंकि किसानों से ज़बरदस्ती तिनकठिया प्रथा, तिनकठिया कानून बना करके वो जुल्मों सितम करके नील की खेती कराया करते थे। बताते हैं यहाँ पर एक अंग्रेज़ अधिकारी आया था, यहीं पे कहीं आसपास नील की कोठी थी और उस कोठी में वो अंग्रेज़ का अधिकारी रहते थे और बताते हैं कि वो काफ़ी क्रूर और अयाज किस्म का अधिकारी था। वह यहाँ पर किसानों से अत्याचार करके नील की खेती कराता था। बताते हैं कि यहाँ आसपास की गांव की औरतों को भी वो उठा लाता था। इसी बात को लेकर यहाँ के लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने, बताते हैं, इसी नील की कोठी में उस अंग्रेज़ को जिंदा जला दिया था। बाद में जब यह खबर यहाँ के स्थानीय थाना के पास गई, जो यहाँ पे थाना हुआ करता था पूरा मुफ्ती, 1930 का थाना बताया जा रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने का। उसके बाद पहले थाना एयरफोर्स गेट के पास था और एयरफोर्स भी अंग्रेज़ों को बनाया हुआ है। यहाँ पर उनकी सैनिक रहते थे, सिपाही रहते थे अंग्रेज़ के। और वो लोग जब यहाँ पर आए तो उन लोगों ने कई लोगों को यहाँ पर, यहीं पर एक पेड़ था बताते हैं, उसी पे फांसी पे लटका दिया था। ये यातनाएं देते थे अंग्रेज़ और इस तरह अत्याचार करते थे। उसकी गवाह ये नील फैक्ट्री है। ये बात हम लोगों को पता करने के लिए, खोजने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, प्रयास करना पड़ा। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर तक हम लोग गए, तब उस व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई जो काफ़ी वृद्ध है और उसने ये बात बताई। वो भी पूरी बात नहीं बता पाए कि कौन थे, कब थे, क्या नाम था। सिर्फ उन्होंने इतनी ही बात बताई कि अंग्रेज़ अधिकारी को यहीं पर जिंदा जला दिया गया था उसकी करतूतों से। उसके बाद 1905 तक यह फैक्ट्री चलती रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 1905 या 1925 तक ये फैक्ट्री चलती रही, उसके बाद बंद हो गई थी। इस फैक्ट्री के इस कुएं के नीचे हैं और हम अब आपको दिखाएंगे बारीकी से कि किस प्रकार इसको बनाया गया था और कैसे यहाँ पर हमारे किसान अंग्रेज़ों के इशारे पर कार्य करते थे। और उस दौर में आज से लगभग 150 साल पहले यह फैक्ट्री चलती थी और इसकी दीवारें आज बता रही हैं, चीख चीख कर कह रही हैं कि किस तरह से हमारे किसानों पर अत्याचार किया जाता था। और अंग्रेज़ जो हुआ करते थे वो इसी जगह पे नील का उत्पाद करके विदेशों से अच्छा पैसा कमाए करते थे। और आप देख सकते हैं, संभल के आइएगा, ये उस दौर का है। देखिए दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से हम लोग फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं और अब हम लोग कारखाने के अंदर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं, एक बार यहीं से दिखाइए नज़ारा थोड़ा सा। यहाँ पे काफ़ी घासें उगी हुई हैं और क्षतिग्रस्त है। दिखाइए किस तरह से बनाया गया था उस दौर में। और यहाँ के लोग बताते हैं ये फैक्ट्री काफ़ी खूबसूरत भी लगती थी, लेकिन आज इसकी देख रेख न होने की वजह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह पड़ी हुई है। इसी जगह पर
इसी जगह पर कोड़े मारकर हमारे किसानों से तिनकठिया प्रथा, तिनकठिया कानून बनाकर अंग्रेज नील का उत्पाद किया करते थे। नील की खेती एक कछार है, गंगा कछार आपको सामने दिख रहा होगा वीडियो में, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं पर नील की खेती कराते थे। इस जगह को अंग्रेजों ने इसीलिए चुना था। ये टिकरी उपरहार ग्राम पंचायत है और विकास खंड भगवतपुर के अंतर्गत आती है। जनपद प्रयागराज का ये एरिया है, इलाका है, क्षेत्र है और यह पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में आता है और पूरा मुफ्ती थाना भी अंग्रेज़ों के ज़माने का बताया जा रहा है। हम लोग उस जगह पर मौजूद हैं, बताते हैं कि इसी जगह पर चिमनी बनाई गई थी और नील को गर्म किया जाता था। ये देखिए एक गेट नुमा है, ये जैसे द्वार है, यहाँ पे पिलर बनाया गया था और यहाँ भी शायद दरवाज़ा था, कोठी भी हो सकती है ये। और बताते हैं यहाँ पे कोठी थी जहाँ अंग्रेज़ के अफसर रहा करते थे। आइए हम आपको दिखाते हैं इसका दायरा जहाँ तक फैला हुआ था। आप ठीक मेरे पीछे आइए और फिर हम आपको दिखाते हैं। आपको ये दायरा पूरा बैरागी जी ने भी बताया कि काफ़ी लंबी चौड़ी फैक्ट्री थी ये और यहीं पर उसका दायरा फैला हुआ था। यहीं पर हमारे किसानों से अंग्रेज जुल्मों सितम करके तिनकठिया प्रथा और तिनकठिया कानून के तहत जबरन खेती कराया करते थे नील की। इसी जगह पर उनकी फैक्ट्री थी। अब यहाँ पे दीवारें नहीं रह गई हैं, बताते हैं चारों तरफ इसकी दीवार बनाई गई थी और आप देख सकते हैं वो जो बबूल के पेड़ फैले हुए हैं, बताते हैं पूरे में नील की फैक्ट्री थी। उन दिनों किसान जो हुआ करते थे वह पूरी तरह से अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए थे। किसानों को उन्होंने तिनकठिया कानून और तिनकठिया प्रथा के तहत गुलाम बना लिया था और वह नील की खेती पे जोर देते थे। उन दिनों जो नील की खेती होती थी वह उसके अच्छे दाम मिलते थे, उसके अच्छे पैसे मिलते थे। यूरोपियन देशों में नील की सबसे ज़्यादा खपत होती थी, इसीलिए अंग्रेज़ों ने कहा कि यह साधन अच्छा है, उत्पाद अच्छा है, क्यों ना हिंदुस्तान के किसानों को मजबूर करके नील की खेती कराई जाए। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य था कि उन दिनों हमारे किसानों पर अंग्रेज़ जुल्म सितम करते थे, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने और किसानों के नील विद्रोह आंदोलन ने अंग्रेज़ों को पूरी तरह से तोड़ दिया और ये जो नील फैक्ट्री आज है यह पूरी तरह से बंद हो गई थी। यहाँ पर जो अवशेष हैं ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि उस दौर में अंग्रेज़ों द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जाता था। सन 1959 और 1960 में नील विद्रोह हुआ था। उसी के बाद यह फैक्ट्रियाँ पूरी तरह से चरमरा गई थी, बंद पड़ गई थी। नील विद्रोह पहले बंगाल से शुरू हुआ था। सबसे पहले आंदोलन किसानों ने बंगाल से शुरू किया था और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सबसे पहले किसानों ने विद्रोह किया था और विद्रोह भी किया था इसी नील फैक्ट्री को लेकर। और उस विद्रोह में किसान एकजुट हो गए थे। हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने उनका साथ दिया था और पूरी तरह से अंग्रेज़ों का विरोध कर दिया था। उसके बाद से अंग्रेज़ों की यह फैक्ट्रियाँ बंद पड़ गई थी। बाद में उन्होंने गन्ने की खेती पर जोर दे दिया था।